किसी भी चीज़ के एक पार्टिकुलर हिस्से को शेयर कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक सर्कल लिया हुआ है, अगर इस सर्कल को हम कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें तो उनमें से हर एक पार्ट इस सर्कल का शेयर कहलाएगा। जैसे इस सर्कल को हमने 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है तो इनमें से हर एक पार्ट इस सर्कल का शेयर कहलाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी चीज़ को हम शेयर के अंदर या पार्ट्स के अंदर डिवाइड क्यों करेंगे। तो एग्जाम्पल से इसको समझिए कि जैसे एक हमारा प्लॉट है जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपये। तो अब मार्केट के अंदर बहुत कम ऐसे कस्टमर मिलेंगे जिनके पास इतना कैपिटल होगा या जिनके पास इतना बजट होगा कि ये पूरे एक प्लॉट को वो खरीद सकें। ऐसे में ओनर क्या करता है कि इस प्लॉट की प्लॉटिंग कर देता है और इसको छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड कर देता है। जैसे हमने इस प्लॉट को 10 शेयर के अंदर या 10 हिस्सों के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब इनमें से हर एक का प्राइस 10 लाख या उसके आसपास में हो जाता है। तो इस प्राइस पे मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे। इसीलिए किसी भी चीज़ को हम पार्ट्स के अंदर या शेयर के अंदर डिवाइड करते हैं। ऐसे ही जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट के अंदर आती है तो ओनर उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, छोटे छोटे शेयर्स के अंदर डिवाइड कर देता है और तब तक डिवाइड करते जाता है जब तक कि उसका प्राइस ऐसे लेवल पे आ जाए कि मार्केट के अंदर उसके लिए बहुत सारे बायर्स हों, बहुत सारे ख़रीदार हों जो उस कंपनी के शेयर्स को आसानी से खरीद सकें। आगे जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो शेयर का ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, ये हमारा शेयर मार्केट का कोर्स है, बेसिक लेवल है, दूसरा एपिसोड है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मार्केट की बात को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हम जानते हैं कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, कंपनी शुरू करने के लिए, उसको रन करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है और मार्केट टर्म में पैसों को हम कैपिटल या फंड कहते हैं। तो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए या कंपनी को रन करने के लिए बहुत सारे कैपिटल और फंड की ज़रूरत होती है। जैसे कंपनी को अपनी नई ब्रांच खोलनी है या नए प्लांट्स लगाने हैं या नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, या ये भी हो सकता है कि नए सेक्टर के अंदर कंपनी को अपने बिजनेस को ग्रो करना हो, या और भी फाइनेंशियल नीड्स हो सकती हैं जिसके लिए कंपनी को कैपिटल चाहिए, कंपनी को फंड चाहिए। ऐसे में कंपनी के पास 3 बड़े ऑप्शंस हैं फंड रेज करने के लिए, कैपिटल इकट्ठा करने के लिए। पहला ऑप्शन तो ये है कि कंपनी बैंक से लोन ले ले और अपने फाइनेंशियल नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा कर ले। लेकिन अगर हर कंपनी बैंक से लोन लेने लग जाएगी तो बैंक लोन महंगा हो जाएगा। आज जो बैंक लोन 8% से लेके 12% के इंटरेस्ट रेट पे मिलता है वही 17-18% बढ़ जाएगा। और दूसरा चैलेंज जो है कंपनी के लिए ये भी होगा कि अगले महीने से लोन की किस्तें भरना भी स्टार्ट करना पड़ेगा, या कम से कम जो इंटरेस्ट बन रहा है उस इंटरेस्ट को तो पे करना ही पड़ेगा। ये भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि अधिकतर कंपनियां अपने फंड और कैपिटल को डाइवर्सिफाइड करने के लिए बैंक से लोन भी लेती हैं। तो पहला ऑप्शन कंपनी के लिए ये है कि कंपनी बैंक से लोन ले ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि कंपनी बॉन्ड इशू करे और रिटेल इन्वेस्टर्स से अपने फंड और कैपिटल को बिल्ड करे। लेकिन हम जानते हैं कि बॉन्ड मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत कम होती है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो आम तौर पे बॉन्ड नहीं खरीदते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वही बॉन्ड खरीदते हैं, वरना आम तौर पे रिटेल इन्वेस्टर्स बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और दूसरा चैलेंज, सेम चैलेंज ये भी रहेगा कि जब भी कंपनी बॉन्ड इशू करेगी तो अगले महीने से या क्वार्टरली बॉन्ड के जो इंटरेस्ट बनते हैं वो इन्वेस्टर को पे करने पड़ेंगे। ये भी कंपनी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है।
और तीसरा ऑप्शन ये है कि कंपनी शेयर मार्केट के अंदर अपनी ओनरशिप को सेल कर दे, शेयर मार्केट के अंदर अपनी ओनरशिप को सेल कर दे। ऐसा कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, कंपनी ए, जिसकी टोटल वैल्यूएशन है 10,000 करोड़ रुपये। कंपनी के जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी पूंजी होती है, चाहे वो कंपनी की बिल्डिंग हो, कंपनी की ज़मीन हो, ऑफिस हो, प्रोडक्ट हो, कैश हो, जो भी कंपनी की पूंजी होती है, उन्हीं को जोड़कर कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जाती है। तो हमने जो एग्जांपल लिया है कंपनी ए, उसकी टोटल वैल्यूएशन है 10,000 करोड़ रुपये। अब उसको शेयर मार्केट के अंदर अगर इंटर करना है तो कंपनी ए को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनके एक शेयर का प्राइस कितना होगा। अगर कंपनी ए डिसाइड करती है कि एक शेयर का प्राइस 10,000 रुपये होंगे तो टोटल 1 करोड़ शेयर्स बनेंगे, यानी 1 करोड़ शेयर्स के अंदर कंपनी को वर्चुअली डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कंपनी डिसाइड करती है 1,000 शेयर प्राइस तो 10 करोड़ शेयर्स बनेंगे। अगर कंपनी 100 रुपये अपना शेयर प्राइस रखती है तो 100 करोड़ शेयर्स बनेंगे। और अगर कंपनी 10 रुपये अपना शेयर प्राइस रखती है तो 1,000 करोड़ शेयर्स बनेंगे, यानी उस कंपनी को, कंपनी ए को 1,000 करोड़ शेयर्स के अंदर, पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। आइए एक रियल एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। VI यानी वोडाफोन आइडिया बड़ी फेमस कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है। इसके नंबर्स ऑफ शेयर्स की अगर बात करें तो 31,88,356 करोड़ शेयर्स इसके हैं। यानी वोडाफोन आइडिया को 31,88,356 करोड़ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इतने ज़्यादा इसके शेयर हैं। और करंट प्राइस जो इसका चल रहा है एक शेयर का, वो है 12 रुपये। 12 रुपये एक शेयर का प्राइस है। और शेयर्स कितने हैं? 31,88,356 करोड़ शेयर्स हैं। यानी अगर हम करंट प्राइस को नंबर्स ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर दें तो वोडाफोन आइडिया कंपनी की टोटल वैल्यूएशन निकल के आ जाएगी। और टोटल वैल्यूएशन कितना है? 3,82,60,272 करोड़ रुपये। ये वोडाफोन आइडिया की टोटल वैल्यूएशन है। लेकिन अगर मार्केट कैप की अगर बात करें तो मार्केट कैप सिर्फ 58,416 करोड़ रुपये है। यानी इतना ही परसेंट वोडाफोन आइडिया ने शेयर मार्केट के अंदर अपनी हिस्सेदारी को बेचा है और बकिया की जो हिस्सेदारी है वो अपने पास रखा है। आइए आगे अब इसी चीज़ को हम समझने वाले हैं। शेयर मार्केट के अंदर जो अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो 50% से ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी को, अपनी ओनरशिप को नहीं बेचती हैं। 50% हिस्सा अपने पास रखती हैं और 50% या उससे भी कम शेयर मार्केट के अंदर सेल करती हैं। अब ऐसे में जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट के अंदर अपनी ओनरशिप को सेल करती है, अपने शेयर्स को सेल करती है, तो जो लोग भी उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं उनको शेयर होल्डर्स कहा जाता है। अब हम मान लें कि एक कंपनी है जिसमें 50% हिस्सेदारी को कंपनी के ओनर ने शेयर मार्केट के अंदर सेल कर दिया है, बेच दिया है। तो जो कंपनी के ओनर हैं उनके पास 50% कंपनी की हिस्सेदारी है और 50% उन्होंने शेयर मार्केट के अंदर सेल कर दिया है। तो जो कंपनी के ओनर होते हैं उन्हें प्रोमोटर्स कहा जाता है। प्रोमोटर्स के पास 50% कंपनी की ओनरशिप है और 50% ओनरशिप अदर्स के पास है, जिनमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, यानी विदेशी कंपनियां जिन्होंने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, यानी इंडियन कंपनियां, भारतीय कंपनियां जिन्होंने इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं। या रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, आम नागरिक और आम इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं। तो उनमें प्रोमोटर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें FIIs कहा जाता है, डोमेस्टिक हैं तो इनको DIIs कहा जाता है, और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। आइए इसको जो है एक रियल एग्जांपल से इसको समझते हैं।
हमारे सामने है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसमें हम देख सकते हैं कि 50.39% कंपनी के शेयर्स, कंपनी की ओनरशिप, कंपनी की होल्डिंग्स, जो भी आप कह लीजिए, वो ओनर्स के पास है। यानी 50.39% जो कंपनी की हिस्सेदारी है, कंपनी के शेयर्स हैं, वो प्रोमोटर्स के पास हैं, और 49.61% जो कंपनी के शेयर्स हैं उसको रिलायंस इंडस्ट्री ने शेयर मार्केट के अंदर सेल कर दिया है। इसको आप और डिटेल में देख सकते हैं। 50.39% जो कंपनी के शेयर्स हैं वो प्रोमोटर्स के पास हैं, यानी ओनर के पास हैं, और 11.90% जो कंपनी के शेयर्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हैं, यानी आम इन्वेस्टर्स के पास हैं। 6.45% जो कंपनी के शेयर्स हैं वो म्यूचुअल फंड के पास हैं, जिन्हें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में ही इंक्लूड किया जाता है। और आगे अगर हम देखें तो 8.78% जो कंपनी के शेयर्स हैं वो इंडियन कंपनीज़ के पास हैं, यानी DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास हैं। और 22.48% जो कंपनी के शेयर्स हैं वो FIIs के पास हैं, यानी विदेशी कंपनियां हैं जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स खरीदे हैं। अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि रिलायंस के जो टोटल शेयर्स हैं वो हैं 35,06,867 करोड़ शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्री के। और इसके करंट प्राइस की अगर बात करें तो इसका करंट प्राइस 2,349 रुपये या इसी के आसपास में चल रहा है। तो अगर हम करंट प्राइस को मल्टीप्लाई करें नंबर्स ऑफ शेयर्स से, तो रिलायंस इंडस्ट्री की जो वैल्यूएशन है, टोटल वैल्यूएशन या मार्केट वैल्यूएशन, वो निकल के आ जाएगी। तो शेयर के बारे में ये सारी जानकारी थी। आई होप कि ये नॉलेज आपको अच्छी लगी हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई बात न समझ में आई हो, तो आप ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।